ये जो सरकार द्वारा दी गई जो टेस्ट पेपर है, इसमें जितने भी भौतिक विज्ञान के प्रकाश जो चैप्टर है उसके एमसी को हम लोग हल करने जा रहे हैं। देखिए, पहला जो सवाल है, किस वर्ण का तरंग लंबाई सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा, इसका आंसर लाल होगा। और यही अगर सवाल इस तरह का रहता, किस वर्ण का तरंग लंबाई सबसे कम होगी, तो वो बैंगनी होगा। क्योंकि यहाँ पूछा है जो किस वर्ण का तरंग लंबाई सबसे अधिक है, तो ये हम लाल को टिक करेंगे। देखिए 2 नंबर सवाल, किसी उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब गठित होता है, तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए, ये बात याद रखिएगा, अगर किसी लेंस के जितनी दूरी पर अगर वस्तु रहती है, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर अगर गठित होता है, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वो वस्तु जो है वो 2f पे रखा गया है। तो 2f इक्वल 30 सेंटीमीटर, इसलिए f इक्वल 30/2, तो ये 15। तो यहाँ फोकस दूरी जो होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। देखिए यहाँ पे जब वस्तु की स्थिति लेंस पर 2f पर होती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी 2f पर होती है। आप चित्र के सहारे भी देखिए, ये ए भी एक वस्तु है, लेंस के 2f पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पे बना है। इसलिए ये जो सवाल है, जो उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने से लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब गठित हो रहा है, तो समझ जाइए ये 30 सेंटीमीटर जो है वो 2f की दूरी है। तो f की दूरी 15 सेंटीमीटर जगह, और f मतलब फोकस दूरी है, यहाँ फोकस दूरी का मान मांगा है, तो यह 15 सेंटीमीटर होगा। 3 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तन के क्षेत्र में निम्नलिखित राशि में से कौन सा आपतित किरण पर निर्भर करता है? प्रतिबिंब का जो आकार जो होता है वो आपतित किरण के ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रवाहित किरणें का विचलन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि जब प्रकाश केंद्र से होकर जब प्रकाश गुजरती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता है, तो वो 0 डिग्री होता है। इसको आप चित्र के साथ से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये ए बिंदु से जब प्रकाश की जब प्रधान अक्ष के समानांतर जब जा रही है, तो देखिए वो देखिए टेढ़ी होकर निकल गई। लेकिन यहाँ से ये प्रकाश केंद्र है, जब यहाँ से प्रकाश की जब प्रकाश केंद्र से होकर जब गुजरती है तो वो सीधे निकल जाती है। यहाँ पे कोई इसका विचलन नहीं होता। देखिए यहाँ से ये जो प्रकाश की किरण यहाँ गया और यहाँ विचलित हो गया, लेकिन यहाँ देखिए सीधे ये निकल जाती है। तो जब सीधे जब निकल जाती है तो यहाँ पे कोई कोण नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे कोण का मान 0 डिग्री होगा। 5 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाड़ी में साइड मिरर या रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? ये उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो बड़ी वस्तु जो है वो छोटी आकार में दिखाई देती है, इसलिए जो साइड मिरर जो होते हैं गाड़ी के, तो हम उसके पीछे की तरफ जो बड़े बड़े गाड़ी जो है वो उसमें उसका आकार छोटा में आ जाता है, तो हम लोग वहाँ पे उत्तल दर्पण का व्यवहार हम लोग करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास रूप में व्यवहृत लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में जो लेंस व्यवहार किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जिसे कहा जाता है। वायु से जल में वर्तन में आपतन कोण 60 डिग्री और वर्तन कोण 45 डिग्री होने पर विचलन कोण का मान कितना होगा? वो आपका 60 डिग्री में से -45 डिग्री कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। इसको हम बता रहे हैं, ये मान लीजिए वायु माध्यम है और ये जल माध्यम है। ये प्रकाश की किरणें, ये आपतन जो आई जो है, आपतन कोण 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। और वर्तन कोण जो है हम लोग जानते हैं, वायु माध्यम जो होता है विरल माध्यम होता है, जल जो सघन माध्यम होता है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और ये 45 डिग्री है। तो विचलन कोण कौन सा होता है? ये जो आपतित किरण है इसको अगर सीधे अगर ले जाएंगे ना, तो ये जो कोण जो होगा ना,
ये कोण का मान पूछा है। तो एक देखिए, ये देखिए, ये क्रॉस किया है ना, जब क्रॉस करता है तो हम लोग क्या जानते हैं, सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये 60 है और ये टोटल 60 है। तो यहाँ देखिए ये 45 है, तो जरूर ये कितना होगा, 15 होगा। तो ये 15 कैसे निकला, तो इसका जो विचलन कोण जो होगा वो सूत्र होगा I माइनस आर। आई का मान 60 डिग्री आपतन कोण, और वर्तन कोण का मान 45 डिग्री इक्वल 15 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होने से वक्रता अर्धव्यास क्या होगा। हम लोग जानते हैं जो वक्रता अर्धव्यास जो होता है और फोकस जो दूरी है, इसमें एक संबंध है। क्या संबंध है, हम लोग जानते हैं F इक्वल टू R/2। तो यहाँ फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का है, ये अगर 10 है तो यहाँ पे देखिए R इक्वल टू हम 2F लिख सकते हैं। 2 इंटू फोकस दूरी कितना है, 10 है, तो कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, C 20 सेंटीमीटर। दूर वस्तु को देखने में समस्या वाले के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। इसका उत्तर होगा अवतल लेंस। देखिए समतल दर्पण का वक्रता अर्धव्यास कितना होगा, 0, असीम, धनात्मक, ऋणात्मक। तो इसका आंसर होगा जाएगा असीम। देखिए चाहे हम उत्तल दर्पण लें चाहे हम अवतल दर्पण लें, तो इसको जब हम, ये जो वृत्त चाप है, इसको जब हम अगर गोल कर देंगे, वृत्त का निर्माण कर देंगे, तो जो केंद्र होगा वो होगा वक्रता केंद्र होगा, और ये दूरी वक्रता अर्धव्यास होगा। इस क्षेत्र में भी वैसा ही होगा। लेकिन जब एक समतल दर्पण जब कहा जाता है, समतल दर्पण के ऐसा होता है, तो इससे अगर वृत्त का निर्माण करेंगे तो बहुत बड़ा वृत्त का निर्माण होगा, बहुत बड़ा। इसलिए उसका जो वक्रता केंद्र जो होगा वो असीम पे होगी, और वक्रता अर्धव्यास भी वो असीम ही होगी, तो वो असीम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कैमरा में गठित प्रतिबिंब कहे या हमारे आँख के रेटिना में जो गठित प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, उत्तल लेंस की तरह काम करता है, याद रखिएगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रिज्म से निकलने 7 रंगों में से किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, जिसका तरंग लंबाई सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो तरंग जो लंबाई जो होता है बेगनी का सबसे कम होता है, तो उसका विचलन सबसे अधिक होगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए ये क्या कहा है, जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी विशिष्ट अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर वस्तु रखने से रेखीय विवर्धन जो है उसका मान 1 होता है। तो रेखीय विवर्धन जो है उसे एम से चिन्हित किया जाता है, और ये होता है V/U। V मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी या आकार, प्रतिबिंब की दूरी या आकार बटा वस्तु दूरी। तो देखिए जब इसका मान जब 1 कह दिया तो इसका मतलब क्या, V इक्वल U हो रहा है। मतलब वस्तु की जो दूरी होगा U, वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं जो ये 2F पर होती है, वस्तु की दूरी अगर 2F पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब की दूरी भी 2F पे होगी। तो यहाँ F देखिए कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो 2F करने से क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 बराबर कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो आंसर 20 हो जाएगा। देखिए ये जो सवाल है, दृश्यमान प्रकाश के तरंग लंबाई से किसका तरंग लंबाई कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रे हो जाएगा, और बाद बाकी सभी का तरंग लंबाई जो है दृश्यमान तरंग लंबाई से अधिक है। ये आपको चार्ट हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तरंग दी गई है और ये तरंग लंबाई दी गई है। तो गामा रे की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसके बाद दृश्यमान किरणें, उसके बाद इंफ्रारेड रे। तो इंफ्रारेड रे से अधिक जो है वो दृश्यमान किरण की तरंग लंबाई है। यहाँ कहा है जो वो कौन सा तरंग है जिसकी तरंग लंबाई दृश्यमान तरंग लंबाई से कम है, तो वो क्या होगा, इंफ्रारेड होगा। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाने से महाकाश यात्री को महाकाश कैसा दिखेगा।
ऑलवेज ब्लैक दिखेगा। याद रखिएगा, जहाँ वायुमंडल नहीं रहेगा वहाँ सब चीज़ काला दिखाई देगी। तो ये अब तक का हमारा पार्ट 1 फिजिकल साइंस का प्रकाश जो चैप्टर है उसका एमसीक्यू है। अगले वीडियो में प्रकाश संबंधित जो एमसीक्यू होगा वो पार्ट 2 वीडियो होगा।